Hello students, this is your subject coach RR from Atomos channel. So जैसा कि हमने आपसे कमिट किया था कि today we'll start the discussion of all the important hot questions which have been shared previously in the channel. तो आज मैंने कुछ important questions को पिकअप किया है यहाँ पर आपके लिए, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पेशली जो बच्चे क्लास 12 बोर्ड के लिए जा रहे हैं उनके लिए एमीज का टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हमने पिकअप किए हैं। So today we will just quickly run the important concepts behind those questions, और उसमें कुछ आपके कोई क्वेरीज हो, कुछ आपके कुछ important क्वेश्चंस हो तो आप चैट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। So I have taken 5 of the hot questions which I have shared. I hope my screen is visible to everyone. You can react by thumbs up or something. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पिकअप किया है फ्रॉम दी हॉट्स, दैट इज मैग्नीशियम +2 कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट। तो आप में से ऐसे कितने लोग बच्चे हैं जो कि मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर को जानते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? सो चलिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है, और 12 एटॉमिक नंबर के लिए अगर हम कन्फिग्रेशन को अरेंज करें, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें एटम में, सो मैग्नीशियम atomic number 12. So for this 12 electrons, because atomic number is number of electrons when atom is neutral, so 12 atomic number means magnesium has 12 electrons which needs to be arranged in different orbits of an atom. ठीक है। मैग्नीशियम का मास नंबर 24 होता है। व्हाट इज मास नंबर? सो मास नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनको मास नंबर कहते हैं। तो मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एटम इज न्यूट्रल, एंड मास नंबर 24 इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? मास नंबर में से अगर हम प्रोटॉन नंबर को माइनस कर दे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। सो न्यूट्रॉन विल बी 12 इन मैग्नीशियम, और प्रोटॉन्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर ही होता है तो भी 12 होगा, और व्हेन एटम इज न्यूट्रल तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। बट यहाँ पर आपको मैग्नीशियम +2 के बारे में पूछ रहा है। तो फॉर मैग्नीशियम +2 हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना होगा। जब कैटायन होता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, जब एनायन होता है चार्ज तो हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर। सो 12 - 2 विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम +2 के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब भी आपको आयनिक कन्फिग्रेशन को करना है तो पहले आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए, एंड देन उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनायन बनेगा। तो लेट अस राइट द मैग्नीशियम कन्फिग्रेशन। सो फॉर मैग्नीशियम 12 हम अरेंज करते हैं। तो क्लास 9th एंड 10th में एसपीडीएफ कॉन्सेप्ट नहीं आता है। 11th से हम एसपीडीएफ कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बट क्लास 9 10th में हम 2 8 8 18 ऐसे हम कन्फिग्रेशंस ऑर्बिट में करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में 2, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे, मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, तो वी कैन फिल अप 8। फर्स्ट ऑर्बिट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, सेकंड ऑर्बिट एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ थर्ड ऑर्बिट, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? तो 8 + 2 10 हो गए, 12 भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए आपका। तो 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में मूव करेगा तो 2 8 2, राइट। यह आपका मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन है। अब आपको मैग्नीशियम +2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, राइट। तो ये 2 निकल जाएगा। तो मैग्नीशियम +2 विल बी 2 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 8 in the second orbit and 0 in third orbit. This way magnesium +2 configuration. So neutron number is 12, proton number is 12, and configuration of first orbit 2 electrons, second orbit 8 electrons, third orbit 0. तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 12, ये बात तो ठीक है, बट यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन्स 2 मेंशन किए हैं, विच इज रॉन्ग। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं होंगे फॉर मैग्नीशियम +2, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इन सेकंड ऑप्शन न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन 10, बट इफ यू सी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर्स आर 12 ईच, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन 12, अगेन न्यूट्रॉन यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन फोर्थ ऑप्शन इज सी न्यूट्रॉन 12 प्रोटॉन 12, ये बात सही है। एंड देयर आर 2 ऑर्बिट्स, फर्स्ट ऑर्बिट K shell, second orbit L shell, K shell contains 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है। एंड L orbit maximum you can see there are 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons are there, 8 dots are there. So this is absolutely correct electron configuration for the Mg+2 ion. So this way ये आपको क्लास 9th और 10th के लिए हम यहाँ ऑर्बिट कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट क्लास 11th में अगेन आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना होता है, जहां पर कि आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आएगा और सबशेल्स के थॉट्स आपको सिखाए जाएंगे एसपीडीएफ के फॉर्म में। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो दिस सेकंड क्वेश्चन इज बेसिकली द क्वेश्चन बिलोंगिंग टू एमीन्स। एमीन्स को हम क्लास 12th में पढ़ते हैं और एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So nitrogen of the amine contains lone pair available electrons, तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, दे सकता है, उसको हम बेस कहते हैं। So यहाँ पर N के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा सकता है, दैट इज व्हाई अमीन्स आर बेसेस। तो पहला तो बात है अमीन बेस क्यों है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर। सेकेंड, एक्वस फेज में वी हैव द हाइड्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड। तो अमीन क्या करता है, अमीन के पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर को देने के बाद नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज डेवलप होता है, इस प्लस चार्ज को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं, इस प्लस चार्ज को हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। सो दिस प्लस चार्ज, दिस कॉन्जुगेट एसिड should be stabilized further in aqueous phase। तो aqueous phase में रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या करता है कि अमीन्स के कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करता है। तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, किसी भी ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, और दूसरा फैक्टर है सॉल्वेंट फैक्टर इन एक्वस फेज, जो वाटर मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, उनको सराउंड करते हैं। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द ग्रुप्स इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स हमने एक आपको लेक्चर रिकॉर्डेड भेजा था अपने चैनल में, वहां पर प्लस आई प्लस आर माइनस आई माइनस आर की हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको शेयर किए हैं। दैट इज द मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसको आप देखिए, उससे आप सीखिए और उसको अप्लाई करिए। सो NO2 exerts minus I effect minus R effect. So it will withdraw the electron density from the ring, जिसकी वजह से N पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होगी और N एक पुअर बेस तरह बिहेव करेगा। सबसे खराब बेस हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिनाइल रिंग। सेकेंड स्ट्रक्चर में फिनाइल रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एज इट इज है, बट फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि फर्स्ट इज लेस बेसिक देन सेकेंड, एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर एरोमेटिक अमीन्स। तो एरोमेटिक अमीन्स की बेसिक कैरेक्टर हमेशा एलिफैटिक अमीन से पीछे रहता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन गेटिंग डीलोकलाइज्ड इन द फिनाइल रिंग। तो एरोमेटिक amines are always lesser basic than aliphatic amines. The first and second are aromatic amines. Third and fourth are aliphatic amines. In case of third structure, there are 2 alkyl groups. तो 2 alkyl group अपने plus I effects को लगाकर N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ नाइट्रोजन सेकेंडरी अमीन के फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। और इन फोर्थ स्ट्रक्चर देयर आर 3 alkyl groups, बट alkyl group यहाँ मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप का प्लस I इफेक्ट और इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि इथाइल का प्लस आई इज बेटर देन दैट ऑफ मिथाइल। सो इथाइल विल बी मोर बेसिक इन द अमीन्स एंड देन मिथाइल। तो थर्ड एंड फोर्थ में थर्ड इज मोर बेसिक देन फोर्थ, तो ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो लेट्स से थर्ड इज मोस्ट बेसिक, देन फोर्थ, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। ये बेसिक कैरेक्टर को केबी वैल्यू बोलते हैं। केबी इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जो केबी की वैल्यूज हैं, जो बेसिक स्ट्रेंथ, उसका जस्ट अपोजिट क्या है, पीकेबी। तो क्वेश्चन में आपको पीकेबी पूछा है,
और पीकेबी के लिए आप केबी के ऑर्डर को रिवर्स कर लीजिए. सो फॉर पीकेबी first will be having highest pkb followed by second, then fourth, and then third. This is the pkb values in decreasing order for these amines. So I hope कि आपको ये thought clear हुआ कि electron withdrawing group will decrease basic strength, electron donating group will increase basic strength. So alkyl groups are electron donating groups, methyl, ethyl, and nitro group is electron withdrawing. Let's move on next question. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी हमने लिया है, बट यहाँ पर सारे जो अमीन्स है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सारे एलिफैटिक अमीन्स हैं. और एलिफैटिक अमीन्स के लिए हमेशा सेकेंडरी विल लीड देन टर्शरी एंड प्राइमरी अमीन्स. इन केस ऑफ इथाइल अमीन्स, सेकेंडरी इज मोस्ट बेसिक फॉलोड बाय टर्शरी एंड देन प्राइमरी. इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स, सेकेंडरी इज मोस्ट बेसिक फॉलोड बाय प्राइमरी एंड देन टर्शरी. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज प्राइमरी एलिफैटिक अमीन. इथाइल है ये बेटा, इथाइल यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है और इथाइल का प्लस आई मिथाइल से बेटर होता है. इन सेकंड स्ट्रक्चर ये भी प्राइमरी है, बट यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज मिथाइल. इन थर्ड स्ट्रक्चर दिस इज सेकेंडरी मिथाइल एंड इन फोर्थ स्ट्रक्चर दिस इज टर्शरी मिथाइल. सो एज आई सेड अर्लियर कि आपको सेकेंडरी अमीन्स को हमेशा मोस्ट बेसिक रखना है इन एक्वस फेज, बिकॉज एक्वस फेज में कॉन्जुगेट एसिड की सॉल्वेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो इसलिए यहाँ पर थर्ड इज मोस्ट बेसिक बिकॉज सेकेंडरी है. सेकेंडरी के बाद आपको प्राइमरी देखना है, टर्शरी देखना है. तो इथाइल ग्रुप का प्लस आई फैक्टर इज लीडिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन मिथाइल. तो दैट इज वाई थर्ड के बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें इथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो जाएगा. उसके बाद आपका फोर्थ टर्शरी है, सेकंड प्राइमरी है. फिर आपका प्राइमरी मिथाइल के केस में प्राइमरी इज दी लीडिंग फैक्टर रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द मिथाइल गेटिंग इजीली सॉल्वेटेड देन द इथाइल. तो मिथाइल का वाटर से सॉल्वेशन बेटर है देन द इथाइल, तो इसलिए आपका सेकंड स्ट्रक्चर विल लीड एंड लास्ट विल बी फोर्थ. दिस इज द केबी order, basic strength order of aliphatic primary amines amongst methyl and ethyl. कहता है pKb बताइए, तो जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए. pKb is reverse of Kb. So fourth is having highest pKb followed by second, then first and then third. So this way हमने यहाँ पर जो सीखा कि secondary aliphatic amines are most basic followed by primary and tertiary. In case of ethyl, tertiary is more basic than primary. In case of methyl, primary is more basic than tertiary. Next question. This is very important question because यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स एक साथ रोल प्ले कर रहे हैं. तो वन बाय वन सारे ग्रुप्स के फैक्टर्स को यहाँ लिस्ट आउट करते हैं एंड बेसिक दैट हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. चलिए तो ग्रुप्स के इफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. OCH3 प्लस आई, OCH3 factor will have plus R and minus I. Plus R is more than minus I. तो रेजोनेंस फैक्टर OCH3 का पैरा से लीडिंग फैक्टर है ओवर इट्स माइनस आई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग. सो OCH3 is net electron donating group. CH3 at para position with respect to NH2 group plus I and hyperconjugation. These are the different effects जो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सेशन लिया था तो आपको एक्सप्लेन किया था. उसको आप उस रील्स को उस वीडियो को देखिए. CH3 का प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन, तो प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन विल लीड, सो इट इज आल्सो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फैक्टर OCH3 से कम है बिकॉज OCH3 में क्या लग रहा है? रेजोनेंस. रेजोनेंस इज मोस्ट लीडिंग फैक्टर फॉलोड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव. ये ऑर्डर होता है डिफरेंट इफेक्ट्स के स्ट्रेंथ के अंदर मैं बात करूं. NH2 ग्रुप में फिनाइल रिंग पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज है. CH3 एट मेटा पोजिशन exerts only plus I, no hyperconjugation. OCH3 at ortho position, तो हमने आपको अपने अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ के वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगाओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग, so those will decrease the basic strength of substituted amine aniline as compared to aniline.
सो OCH3 यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट है बेटा, जिससे कि बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है और प्लस आर लगा रहा है। प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन कम करेगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन कम करेगा। CH3 अगेन ऑर्थो पोजिशन, सो इसका प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑर्थो इफेक्ट भी रोल प्ले करेगा। So this way ortho effect decrease the basic strength because of steric hindrance factor. Cl at the para position minus I plus R, and minus I is stronger than plus R. In case of halogens only, inductive dominates. In rest cases, resonance is much stronger than inductive. ये आपने पास रखिए, याद रखिए कि in case of halogens only, Cl, Br, I, F, resonance factor will be suppressed by inductive. OCH3 at meta position exerts only minus I, no plus R, because plus R सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर लगता है। Cl मेटा पोजिशन ओनली माइनस आई। Cl का माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है OCH3 के माइनस आई से, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो गया, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। सो मेटा पोजिशन पर OCH3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। Likewise, in structure number 10, if you see NO2, so NO2 exerts minus I, एंड मेटा पर है तो उसका माइनस आर इफेक्ट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जस्ट अ मिनट। और NO2 पैरा पोजीशन माइनस आई माइनस आर, NO2 ऑर्थो पोजीशन अगेन माइनस आई माइनस आर एंड ऑर्थो इफेक्ट। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लीस्ट बेसिक। तो और हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखें तो फर्स्ट इज मोस्ट बेसिक, फॉलोड बाय सेकेंड, देन फोर्थ इज स्लाइटली मोर बेसिक देन थर्ड, उसके बाद स्ट्रक्चर नंबर 5। क्यों 5 पीछे चला गया? बिकॉज ऑर्थो फैक्टर है, तो ऑर्थो फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। देन 6th, देन 7th, देन 8th, then 9th, 10th, 11th and 12th. So this is the order of basic strength Kb values of these amines. NO2 is strongest electron withdrawing group, तो जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करता है। सो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपर्टाइज होना है तो आप इफेक्ट्स को अच्छे से तैयार करिए। उससे कोई भी क्वेश्चन आपको आते हैं, कोई क्वेश्चन आपको अगर लगता है कंफ्यूज कर रहा है, शेयर दोज क्वेश्चंस थ्रू चैट at the Atmos channel so that I can customize your discussion accordingly and I can make you learn effects and strength of the different inductive resonance in a much better way. Next question. So ऐसे questions आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे जिसमें आपको कन्वर्जन जरूर आते हैं। बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको रिएजेंट्स के रोल को समझना है। जैसे यहाँ पर रिएजेंट्स हैं ब्रोमीन, 10 मेटल इन HCl solution, sodium nitrite in HCl at 273 to 278 Kelvin temperature, H3PO2 also a different reagent, KMnO4 in basic medium। तो ये सारे reagents करते क्या हैं, जब तक आपको इनका रोल नहीं पता होगा you can't be able to understand the sequence of reaction and also आप sequence को properly अपने नोटबुक में, अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने डिफरेंट स्कूल एग्जाम्स में लिख नहीं पाएंगे। तो पहले आप रिएजेंट की लिस्ट को लिस्ट आउट करिए, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अकॉर्डिंगली यू कैन परफॉर्म दी कन्वर्जन्स और द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो चलिए Br2, तो ब्रोमीन वाटर जनरेट्स Br+, ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। Br+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल फिनाइल रिंग पर अटैक करेगा। फिनाइल रिंग पर दो स्ट्रक्चर्स लगे हैं, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई फैक्टर है, एंड NO2 माइनस आई माइनस आर फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जो भी ग्रुप अटैक करता है फिनाइल रिंग पर, ऑलवेज इट फॉलोज द फेवरिंग स्ट्रक्चर और ग्रुप। तो CH3 क्योंकि प्लस आई लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो CH3 की बात मानते हुए ये Br ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैच होगा।
तो ए का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ए विल बी फिनाइल रिंग NO2 एंड CH3। CH3 आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था, और Br कहाँ लगेगा, Br विल कम एट दी ऑर्थो पोजीशन। सो यहाँ पर CH3 के रेस्पेक्ट में Br ऑर्थो पोजीशन आपका अटैच होगा। Br इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑर्थो पोजीशन पर। तो ए का स्ट्रक्चर हो गया कि Br ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CH3 विल बी अटैचिंग है। नो टिन HCl क्या करेगा, टिन HCl NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है, टिन HCl NO2 ग्रुप को रिड्यूस करता है। सो यहाँ पर टिन HCl NO2 को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, तो स्ट्रक्चर बी विल बी, आपके पास स्ट्रक्चर बी जो आएगा NH2 ग्रुप को NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। टिन HCl NO2 को रिड्यूस करता है, टिन HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो CH3 पहले से था, Br पहले से था, और यहाँ पर NO2 क्या बन गया, NO2 स्ट्रक्चर ए का NH2 में रिड्यूस हो गया। कौन रिड्यूस कर दिया, टिन HCl। नाउ NaNO2HCl क्या करता है, डाइजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, NH2 ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 273 to 278 केल्विन का ये, या 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात एक ही है। तो NH2 ग्रुप को डाइजोनियम में कन्वर्ट करेगा, तो C विल बी योर CH3 Br, और NH2 विल बी बिकमिंग N2 प्लस Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा N2 प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोनियम को N2 प्लस Cl माइनस जो ग्रुप है, इस ग्रुप को H3PO2 रिड्यूस करेगा, और इसको यहाँ से एलिमिनेट करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा। तो स्ट्रक्चर डी विल बी सिंपली N2 प्लस Cl माइनस आपका रिमूव हो जाएगा, CH3 Br, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। N2 प्लस Cl माइनस को रिमूव करेगा H3PO2। एल्कलाइन KMnO4 में अल्काइल ग्रुप जो बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग से अटैच्ड है, वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो स्ट्रक्चर ई विल बी CH3 आपका COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज होगा विद द हेल्प ऑफ alkaline KMnO4 which is a strong oxidizing agent, right? So finally we have a structure COH, and at ortho position there is Br. So IUPAC name क्या हो जाएगा, 2 bromo benzoic acid, 2 bromo benzoic acid is the final structure E. तो E is 2 bromo benzoic acid, D आपका there is reduction of डाइजोनियम सॉल्ट, तो आपको 2 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन बन रहा है D, एंड लाइकवाइज ऐसे आप रिएक्शन सीक्वेंस को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर की टेकअवे क्या है, आपको रोल ऑफ रिएजेंट मालूम होना चाहिए, देन ओनली यू कैन परफॉर्म ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। और उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स कौन से हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स कौन से हैं, कौन से रिएजेंट्स एडिशन में हेल्प करते हैं, कौन से एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, तो मैं उसके लिए एक मैं वीडियो आपके लिए डिजाइन करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर द शॉर्ट्स क्वेश्चन डिस्कशंस, फॉर द हॉट्स क्वेश्चंस व्हिच आई हैव शेयर्ड। तो उसको हमने यहाँ डिस्कस किया। एनी क्वेरी, एनीथिंग व्हिच यू वुड लाइक टू आस्क हियर स्टूडेंट्स, संध्या, अंजलिका, एनीवन, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क हियर। कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, मिनी इज देयर, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क, बताइए, पूछिए। ठीक है, सो कीप लर्निंग थ्रू दी एटमोस RR। आपको यहाँ पर केमिस्ट्री को फाइनेस्ट वे में सिखाया जाएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन, सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सो कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, sharing in the peer group, and hit the bell icon so that you can receive the latest notifications. Thank you. Take care. All the best.